सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हम गणित मंजरी लगा रहे थे। इससे हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट्स में हमने दो एक्सरसाइज कर लिया है, 1.1 और 1.2 हमने दोनों कर लिया है। कल की क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी बीच में। आज कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ना हो। हम्म, और आज जो हम लगाएंगे एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज लगाएंगे। जो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है वही थोड़ा सा बचा हुआ है। हमने बहुत कुछ देख लिया था। क्या क्या देख लिया था? किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में या 2D प्लेन में, और इस तरह से हमने देखा था। और देखा था, समझा था कि 2D प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहते किसके हैं, समझते कैसे हैं उसको, ये सब देखा था। और डायरेक्शंस हमने देखे थे, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस कहाँ 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 प्लस प्लस होता है, कहाँ कहाँ प्लस माइनस होता है, ये सब हमने देख लिया था। क्वाड्रेंट क्या होता है ये हमने देख लिया था। तो लगभग बेसिक्स हमने सारे देख लिए थे। अब हम अलग एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें पढ़ने वाली, वो डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं किसी 2D प्लेन में, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे कि डिस्टेंस, जैसे हमने यहाँ ऐसे मार्किंग की थी, हमने हमने कहा यहाँ अगर 4 है, 4 यूनिट है, और यहाँ 6 यूनिट है, तो इसके बीच की अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम निकाल सकते थे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो ये 2 यूनिट ऐसे निकल जाएगा। एक लाइन पर तो हम निकाल सकते थे यहाँ, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालिए, 2 पॉइंट कहीं भी हैं, तो इसके लिए हमें कोई अभी डेफिनिट फार्मूला हमको नहीं मिला है कि हाँ ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ हम सीखने वाले हैं, वो कैसे निकालेंगे। पहले समझेंगे कैसे चीज़ें हो रही हैं, देन उसके बाद एक फार्मूला आपको बताया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। हाँ, फिर भी कह रहे हैं कि समझने ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो समझ आपको यहीं से बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। हुँ, तो आपको इसमें करना क्या है, उससे पहले हम जब डिस्टेंस निकालेंगे 2D प्लेन या कार्टेशियन प्लेन की, सबसे पहले हमको समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि इसमें उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना उसके आप डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए अप्लीकेबल होती है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे अगर ये हम लें राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी सी, अब ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी पर राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 का साइन होता है। अगर ऐसे बना दिया जाता है तो मतलब 90 डिग्री होता है। इसमें हम साइड्स को जो है थोड़े से नाम देंगे। जैसे इसमें 3 साइड दिख रही, ए बी, बी सी और ए सी, सबके अलग अलग नाम है। जो 90 डिग्री एंगल है उसके ठीक सामने का जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और जो बाकी दो साइड बची हैं उसको अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ नाम लिखना जरूरी नहीं है, नाम आप 10th में पढ़ेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है। एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। या आप वैसे भी लिख सकते हैं, ए बी और बी सी और ए सी करके लिख सकते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी हाइपोटेनस, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इतना सा होता है पाइथागोरस थ्योरम। या इसको अगर हम समराइज करें तो ये कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, या ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे थोड़े से हम अगर इसमें सवाल लगा लें तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए बी सी। ये हम हालांकि 7 और 8 से ही पढ़ते आए हैं, हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं बस। अगर हम कहें कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमको ये बताना है, एसी बताना है। सीधे सीधे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यानी 25 आएगा। ए सी स्क्वायर अगर 25 है तो ए सी इक्वल टू रूट 25। ए सी इक्वल टू कितना आया 5 सेंटीमीटर। अगर सब सेंटीमीटर में है तो ये 5 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस या हाइपोटेनस नाम नहीं देंगे, यहाँ नाम हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होगी 10th में तब हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स की स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये इतना सिर्फ कहती है बस पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अगर दी गई हैं, तो तीसरी साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड दी गई तो ये पूछा हो, ये और ये दी गई तो ये पूछा हो, तो कुछ भी अगर दो दिया है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इतनी सीधी सी बात है पाइथागोरस थ्योरम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अगर ये समझ में आ गया है, तब हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन या 2D प्लेन की। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले अगर कोई पॉइंट है यहीं जैसे बना है, या इसके पहले वाला ही ले लेते हैं, सेम तो है, ये है। अगर इसमें डिस्टेंस मेजर करना है दो पॉइंट्स की, जैसे ए और एम की निकालना है, ए डी की निकालना हो या एम और डी की निकालना है, सबकी हम निकाल देंगे। पहले समझेंगे, फिर हम फार्मूला बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है। जैसे अगर हम कहें ए और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए और डी में ये ए एक्स कोऑर्डिनेट से कितना दूर है। ए और डी के बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो ए डी से एक्स कोऑर्डिनेट से कितना दूर है। थोड़ा सा हम यहाँ कलर चेंज कर लें पहले। हम्म ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस में कितनी है, या एक्स डायरेक्शन में कितनी है। एक्स एक्सिस यही है, ये है, तो पैरेलल टू एक्स करेंगे तो ये ए से डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक है, ये ये डी है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में इतना दूर है। एक्स एक्सिस पर अगर चलेंगे तो ऐसे आएंगे। इसी तरह से डी और ए के बीच की डिस्टेंस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो कितनी है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे, ये देखिए, या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये यही तो डिस्टेंस है। इसी को आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस है। ए से डी से की ओर हम अब यहाँ क्या करते हैं, सीधे नहीं मापते हैं, हम एक्सिस के अलोंग मापते हैं। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये कितना है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। एक्सिस के जब अलोंग हम मापेंगे, इतनी डिस्टेंस मिली वाई एक्सिस के अलोंग और इतनी डिस्टेंस मिली, यानी ए सी अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस मिली और डी सी अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस मिली। अब ये निकलेगी कैसे, जिससे अब हमको ए सी निकालना है, ए सी निकलेगी कैसे। हम अगर पूरे में से इतना देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें और इसमें से ये माइनस कर दें, ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस करें इस पूरे में से। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आप ऐसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 है। 4 माइनस माइनस क्या करें, ये 1 माइनस कर दें। 1 अगर माइनस कर दें तो कितना आया 3, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया 3 आया। इसी तरह से हम अगर सी डी निकाल लें, सी डी निकाल लें, सी डी कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 7 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 7 है, ये 3 है। अगर ये निकालना है तो पूरे में से इतना अगर माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा, 7 माइनस 3 कर देंगे, 7 माइनस 3 कर देंगे कितना आएगा 4 आएगा। समझ पा रहे हैं आप, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ठीक है।
अब अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सेम यही आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी देखिए वही बन रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 4 हो जाएगा। चाहे इधर वाला आप ट्रायंगल पूरा कर लीजिए या इधर वाला पूरा कर लीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। एडी और सीडी मिल गया, ये ट्रायंगल हम यहाँ से अलग कर देते हैं, हम यहाँ बना देते हैं, यही ट्रायंगल तो मिला है हमको, ए सी डी, जिसमें से ये 3 है, ये 4 है। अब ये बना ना पाइथागोरस थ्योरम से, अब इसको निकाल सकते हैं ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हमको ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। यहाँ ए डी हमने नहीं निकाला, ये ए बी है, ठीक है, ए बी है। अब अगर हमको ए डी निकालना है तो ए डी कैसे निकलेगा? ए डी हाइपोटेनस है या फिर लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर होगा प्लस सी डी स्क्वायर, सेम ऐसे ही निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी इसको निकाल लेते हैं हम, तो ए डी इक्वल टू कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ए डी इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, जितना भी होगा उतना आ जाएगा। यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आप कहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे ए और एम के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ए और एम के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए से एम के बीच की दूरी वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, यहाँ से देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब एम मिलेगा ना, ये इतना है। और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, ये है वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, ये। अब अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 9 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 9 है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट ये आएगा। और इसी तरह से ये अगर हम देखेंगे, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक डिस्टेंस 6 है। और यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 4। अगर यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 4 है, तो ये कितनी आएगी, यही तो है ना, यही इतनी डिस्टेंस तो ये है, इसी के पैरेलल में तो चल रही हैं चीजें। तो अगर ये 6 है, ये 4 है, तो ये कितना बचा, ये 2 यूनिट बचा। तो सीधे सीधे ये देखिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ए एम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एम, सॉरी ये ए एम है, ए एम का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए एम का स्क्वायर आएगा, इसको कुछ नाम दे दीजिए, एल नाम दे दीजिए, एम एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। सीधे सीधे आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस ए एल यानी 6 का स्क्वायर, कितना आया, 4 प्लस 36 यानी 40। ए एम इक्वल टू कितना आया, रूट 40। हाँ, अब हम जो पढ़ने वाले थे इसको अब क्या बार बार हमको यही करना पड़ेगा, बार बार ऐसे बनाना फिर देखना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या हो, अब तो हमको समझ में आ गया ना कि निकल कैसे रही हैं चीजें, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हम ये चीजें डायरेक्ट करेंगे। ये एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला कहाँ से है ये भी हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा आप पेशेंस से वीडियो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। हम सब कुछ बताएंगे कौन सी चीज कहाँ से आई है। जैसे ये है, अगर हमको अगर मिला है दो पॉइंट्स कहीं भी हैं, तो हम उसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे ये है फार्मूला, यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगर कहीं भी दो पॉइंट हैं, अगर उनके बीच की हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे पीछे पॉइंट्स क्या थे, जैसे इसी का हम लिखें 3 4 और 7 1, 3 4 और 7 1, ये पॉइंट था ना 3 4 7 1, इसके बीच की जो डिस्टेंस है अगर निकालना है d इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, नहीं x1 y1, और इसको क्या मान लेंगे, x2 y2। तो x1 3 है, y1 4 है, और x2 7 है, y2 1 है। तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
कितना आया, रूट 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस थ्री का होल स्क्वायर या 3 का होल स्क्वायर आएगा, सेम है वही आया फिर से 14 प्लस 9 इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5। इससे सीधे आ गया, हमको बहुत ज़्यादा इसमें बनाना नहीं पड़ा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, तो हमने सीधे फार्मूले अप्लाई किए और ये आंसर डायरेक्ट आ गया 5 यूनिट। तो ये फार्मूला है, आप समझ सकते हैं। ये फार्मूला कैसे आया, थोड़ा सा उसको अगर हम देख लें, ड्रा कर लें एक बार, बस समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चंस ड्रा कर रहे हैं वैसे ही इसको भी ड्रा करेंगे। जैसे ये है, एक प्लेन है, यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं x1 y1, यहाँ ले रहे हैं एक पॉइंट, यहाँ ले रहे हैं x2 y2। हमको इसके बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है ये मेजर करना है। देखिए करना कैसे, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इसको सेकंड में लेके दिखाइए, कह सकते हैं आप। हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ ले रहे हैं, आप यहाँ अगर 2 पॉइंट को लेंगे ये, तब भी निकालेंगे तो वही आएगा। यहाँ 2 पॉइंट लेंगे, या इनफैक्ट यहाँ भी अगर ले रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक हो गया। अगर यहाँ भी ले रहे हैं पॉइंट, एक इस क्वाड्रेंट में एक इस क्वाड्रेंट में, तब भी वही आएगा। एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, चाहे जहाँ आप पॉइंट लेंगे वही आएगा। जैसे ये x1 y1 है, तो सबसे पहले देखिए इसको अगर x कोऑर्डिनेट से मिलाइए, यानी ये x1 क्या है, यानी x से डिस्टेंस, यानी y एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, वही तो x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, इसका ये मतलब हुआ। और यहाँ इसको देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, x2, x कोऑर्डिनेट ये हुआ। अब अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे, अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे अगर आप बढ़ा दें या यहाँ कर दें, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने देखा और यहाँ से यहाँ तक देखा। अब ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, y1, और ये कितना है, y2। ये यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि y1 क्या है और y2 क्या है। क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये यहाँ कहीं काटेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी ये। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब हमको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, हम इसको नाम दे देते हैं, ए बी के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है और इसको नाम दे रहे हैं ए। ठीक है, हमको अगर ए के मिल जाए और बी के मिल जाए, तब हम निकाल देंगे कि ए बी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए के मिलेगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ओ है, ओ से इसको एल नाम दे दीजिए, इसको एम नाम दे दीजिए। ओ एम अगर हमको ए के निकालना हो, हम यहाँ से निकाल रहे हैं ए के, अगर निकालना हो ए के निकालना हो, तो ओ एम, पूरे ओ एम में से ओ एल अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा। ठीक है, ओ एम से ओ एल माइनस कर दें, ओ एम कितना है, x2 माइनस ये x1। ए एल निकल, ए के निकल गया कितना, x2 माइनस x1 निकल गया। इसी तरह से अगर हमको बी के निकालना है, तो बी के लिए देखिए, अगर पूरा आप बी एम से, बी एम से और अगर एम के माइनस कर दें, बी एम से एम के माइनस कर दें, एम के कितना है, एम के ये देखिए ए एल के बराबर है, ए एल के बराबर है कि नहीं, ये y1 है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये y2 है, बी एम y2 माइनस ये y1, ये निकल के आया कि नहीं, ए के भी निकल गया और बी के भी निकल गया। ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया y2 माइनस y1, ये निकल के। अब हमको निकालना है ए बी। ए बी के लिए कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर, यही होगा। तो ए के यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी के यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल, यही फार्मूला पीछे लिखा था, ये यहाँ से आएगा।
थोड़ा-सा आप दिमाग लगाएँगे, थोड़ा-सा पेन चलाएँगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ डिस्टेंस निकालनी है। अगर आप डिस्टेंस ये मेज़र करना सीख जाते हैं ओरिजिन से, कहाँ से कैसे हो रहा है, तो आप आराम से कर ले जाएँगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कहाँ से आया। इतना कॉन्सेप्ट था आज की वीडियो में। अब हम लगाएँगे सवाल। एक्सरसाइज़ जो है, चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज़ है। इसमें कुछ सवाल बनेंगे छोटे-छोटे, वहाँ से हम सवाल इसको लगाएँगे और एकदम समझते हुए लगाएँगे। जहाँ भी कोई समस्या आएगी आप पूछेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। तो अगर 2 एक्सिस अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आई थिंक पेन नहीं, कलर नहीं ठीक है। ये ठीक है। कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगर आपको पहला लेक्चर याद आ रहा होगा तो बताया था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, ध्यान आ रहा है? और ओरिजिन पर एक्स बराबर भी 0 होता है और वाई बराबर भी 0 होता है। इसके जब कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे एक्स कमा वाई फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, तो जहाँ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, 0। ये है। इसका आंसर सिंपल आएगा 0, 0, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 ही होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखते हैं अगर यहाँ कहीं हो, नहीं जगह नहीं है, यहीं लगाते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन हमने यहाँ बनाया, ये कह रहा है कि डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई डब्ल्यू पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो -5 आपको पता है इधर आएगा कहीं, 1 2 3 4 5, ये -5 आएगा। अब हम लिख कैसे रहे हैं ये आपको पता हो जाना चाहिए। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इधर 1 2 3 4 ऐसे करके, ये डब्ल्यू है, इसको हमने कहा डब्ल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 है और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है। एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी -5 होगा, यहाँ भी -5 होगा, यहाँ भी -5 होगा, यहाँ भी -5 होगा। चाहे जहाँ जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट -5 ही होगा, ये पूरी लाइन पर। समझ पा रहे हैं? जब तक वाई ना हमको पता चले, हम ये पूरा है एक्स कोऑर्डिनेट -5, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ भी एक्स बराबर -5 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह है। इसको कह रहा है कि डब्ल्यू, डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट -5, हम इसी को थोड़ा सा डब्ल्यू मान लेते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। कह रहा है कि एक एच पॉइंट बताइए जो इसी लाइन पर हो, जो इसी लाइन पर हो, और ये भी बताइए कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए, एच के लिए जो इस लाइन पर, अब ये तो लाइन कहीं भी हो सकती है ना, एच कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है एच। अगर इस लाइन पर बात कर रहे हैं तो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहीं भी हो सकता है। समझ में आई? कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, उस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। उसमें साफ-साफ कोऑर्डिनेट पूछा है तो किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बस। एच देखिए, या तो सेकंड में आएगा या तो थर्ड में आएगा। आप लिख सकते हैं मे बी एच लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एच जो है सेकंड या थर्ड किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यू जो हमको मिल रहा है वो पूरी एक लाइन मिल रही है। एक्स इक्वल टू अगर -5 हम ड्रा करेंगे तो हम हर जगह एक्स इक्वल टू -5 इस लाइन पर पाएंगे, और एच अगर इसी लाइन पर लेना है तो कहीं भी ले सकते हैं। तो ये लाइन कहाँ बढ़ रही है? दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में ही आ रही है, तो दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में कहीं भी एच हो सकता है।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स चारों के दिए गए हैं। क्या क्या है, ये दिए गए हैं। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, ठीक है, ये दिया गया है, इसको एक ऑर्डर में जोड़ना है, फिर इसमें एक कुछ क्वेश्चन है उसको लगाने हैं। ड्रा करना आपको आना चाहिए। अगर हम ऐसे बनाएं तो 3, 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू 0 है तो वो हमेशा x एक्सिस पर होगा। तो 3, 0, ये है कौन सा पॉइंट है, r। a क्या है, 0, -2, यानी x इक्वल टू 0 है, वो y एक्सिस पर ही मिलेगा। 0, -2, -2 यहाँ कहीं आएगा, तो ये है 0, -2। ये क्या नाम है इसका, m, पॉइंट m है, ठीक। -5, -2, तो -5 x इक्वल टू -5, 1 2 3 4 5, x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 यहाँ आएगा, ये है y इक्वल टू -2। r ये a था, सॉरी ये a था, ये m था, -5, -2 ये a था, और p कह रहा है कि -5, 2, तो -5 तो यही है, लेकिन आपकी बात 2 डिस्टेंस y की जो है ऊपर है, यहाँ -5, 2, ये कौन सा पॉइंट है, p। अब कह रहा है कि इसको सेम ऑर्डर में, यानी r के बाद a, इसको मिलाना है, a के बाद m को मिलाना है, m के बाद p को मिलाना है, ये ऐसे ऐसे मिलाना है। ये बन गया, ये हमने ड्रा कर लिया, रफली हमने ड्रा किया, ऐसे ही आपको भी करना है पेज में, रफली ऐसे ड्रा करना है, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। क्वेश्चंस पर आते हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर ए एम पी, ये जो एक शेप बना है, डायग्राम बना है, उसके कह रहा है कि दो साइड कौन सी हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है, और ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, या यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर आपको कहाँ दिख रहा है, आपको यहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो दो ही साइड हैं जो परपेंडिकुलर हैं, कौन सी, ए एम, ए एम परपेंडिकुलर है किसके, ई एम के, ये दिखा आपको। दो साइड कौन सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए एम और पी एम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइन ए एम जो है इसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये पी एम वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाली, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इतना साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कह रहा है कि एक साइड, कोई भी एक साइड बता दीजिए जो किसी एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ दिख रहा है, या वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। ए एम को अगर लेंगे, देखिए ए एम, ये है ए एम, किसके पैरेलल दिख रहा है, इसके, और ये है क्या, एक्स एक्सिस, ए एम पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इसी में आप दूसरा भी लिख सकते हैं, देखिए पीएम को अगर ध्यान से देखिए तो पीएम पैरेलल है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। इसमें हमको दो आंसर मिल गए, लेकिन लिखना एक ही था, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो दूसरा आपको आंसर मिल गया कि दो साइड या कोई एक साइड बता दीजिए जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बता दिया और वाई एक्सिस के भी पैरेलल बता दिया। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। कह रहा है कि दो पॉइंट आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज समझते हैं, अगर यहाँ पे मिरर है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनती है इसके ठीक पीछे बनती है, और उतनी डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े हैं। ये होता है मिरर इमेज। अगर ये मिरर है तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो ऐसा कहीं दिख रहा है जो सेम डिस्टेंस हो दोनों तरफ, किसी एक्सिस के दोनों तरफ। हमको ऐसा सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक्सिस के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए -2 यूनिट है।
तो डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो हम माइनस नहीं लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में लेते हैं। तो 2 यूनिट यहाँ भी देखिए डिस्टेंस है और यहाँ भी डिस्टेंस है, यानी इस P को, इस M की हम मिरर इमेज कह सकते हैं। अगर इसको बीच में हम मिरर मान लें, देखिए ये P और M, देखिए बिल्कुल बीच में आ रही है एक्सिस, यानी ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस है। तो P इज मिरर इमेज ऑफ M लिख सकते हैं, P इज मिरर इमेज, मिरर इमेज ये A है, मिरर इमेज ऑफ M। और मिरर का काम क्या कर रहा है, एक्स कौन सी एक्सिस, विद रेस्पेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रही है। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, M इज मिरर इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों वही है। तो तीनों सवाल हमने यहाँ से कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ से तीनों समझ में आया होगा। हमने एक एक सिंगल डिटेल समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आप बताइए कहाँ आपको पर्टिकुलर डाउट हो रहा है। ये क्वेश्चन आसान थे, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थी इसमें तीनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्लॉट जेड, जेड कोई पॉइंट है उसको प्लॉट करना है कहाँ, कार्टेशियन प्लेन में। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, उसके बाद उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड को मेजर करना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं। ये है, जैसे हमने बनाने की कोशिश करी इस तरह से, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। कह रहा है कि z 5, -6, तो 5, -6 से पहले जो दिया है उसको हम बनाएंगे। 5 और -6 यहाँ कहीं आएगा। थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, इसको थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, ठीक बनेगा। आप अपने हिसाब से पैमाना सेट कर सकते हैं, पैरामीटर आप अपने हिसाब से लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 5, -6, x = 5, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आप बार बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ये है और 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये है। तो दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे और यहाँ से ऐसे आएंगे, तो दोनों यहाँ पर कहीं कट करेंगे एक दूसरे को। तो ये z है कितना, 5, -6। एक ही पॉइंट दिया है, कह रहा है इससे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आई जेड एन। आई और एन हमको खुद से लेना पड़ेगा, और यहाँ अगर आई और एन खुद से ले रहे हैं ना, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप क्या ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहा है, तो वो वेरी करेगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, लेकिन वैल्यूज अलग अलग लोग ले सकते हैं। जैसे अगर हम आई बराबर यहाँ पे लें, आई बराबर हम अगर इसी को ले लें, आई बराबर अगर पॉइंट लें 5, 0 अगर ले लें, और n इक्वल टू ले लें, इसी को ले लें 0, -6, तब भी बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए हमने ले लिए आई, इसको ले लिए 5, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, और इसको ले लिया हमने n, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, -6। अगर इन तीनों को मिलाएं, ये देखिए इन तीनों को अगर मिलाएं, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल है किसके, इसके, ये पैरेलल है इसके, इस एक्सिस के, और ये पैरेलल है इसके। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए इसमें अब हो सकता है किसी का आंसर मैच ना करता हो। ये देखिए इसमें लिखा है ना, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी ने यहाँ का पॉइंट ले लिया हो और यहाँ का पॉइंट ले लिया, तब भी तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। सबकी साइड से अलग अलग आएंगे, कोई इसके ऊपर का कहीं पॉइंट ले लेगा, कोई यहाँ का ले लेगा, तब भी बन जाएगा। तो ये चीजें वेरी करेंगी पर्सन टू पर्सन। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि उसकी लेंथ बता दीजिए, जैसे आई जेड, अगर हम आई जेड की लेंथ बताएं, अब हम बहुत इसमें टाइम नहीं लेंगे, इस तरह के सवाल हो चुके हैं। जैसे आई जेड की अगर हम लेंथ लें, आई जेड में देखिए आई से जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट है। आई जेड 6 यूनिट है।
और ये NZ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेंगे। 5 यूनिट है, ये निकालना है, IN अगर निकालना है, IN निकालना है तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, इसको अगर निकालेंगे तो √61, यानी ये कितना आएगा, हाँ √61 ही आएगा। और अगर इसको अगर ठीक से अगर सॉल्व करेंगे, आपको निकालना तो आता है स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 और 8 के बीच में आएगी, लगभग 7.8 के समथिंग आएगी। इस तरह से आप निकालेंगे तो कुछ आएगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। बहुत कठिन नहीं था, समझने वाली चीज़ थी, बस पॉइंट्स आपको अलग-अलग लेने, पॉइंट अगर आपने अलग ले लिया तो डिस्टेंस अलग आएगी, यहाँ ले लिया तो अलग आएगी, यहाँ ऊपर कहीं ले लिया तो अलग आएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन ऑन अ 2D प्लेन? ये लगाने वाली सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं कार्टेशियन प्लेन या 2D प्लेन के बारे में। कह रहा है कि अगर एक कोई सिस्टम बने जिसमें सिर्फ प्लस वाले नंबर हो, माइनस वाले नंबर ना हो, ये सिर्फ प्लस वाले नंबर हो, माइनस वाले नंबर ना हो, तो क्या, तो उस कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है आपसे। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स? तो क्या हम इस पे सारे पॉइंट्स दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम इस तरह के सिस्टम बनाए तो उसमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बनेगा। पहली बात तो ओनली वन क्वाड्रेंट, ओनली वन क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, केवल एक ही क्वाड्रेंट बनेगा, वो भी पहला वाला, ना तो ये बनेगा ना ये और ना ही ये बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको प्लस वाले नंबर ही लेने हैं, तो प्लस वाला तो सिर्फ इसी में आता है ना, प्लस प्लस ही आता है, बाकी जगह तो माइनस एक जगह कहीं ना कहीं रहेगा ही। तो पहली बात तो केवल उससे एक ही क्वाड्रेंट हमको मिलेगा, और जब एक ही क्वाड्रेंट मिलेगा तो हम सारे नंबर्स को दिखा नहीं पाएंगे। सारे नंबर्स जो माइनस वाले हैं वो तो छूट ही जाएंगे ना, क्योंकि ये यहाँ माइनस है, ये यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले सारे नंबर्स तो छूट ही जाएंगे। तो तो हम सारे सारे जो है नंबर्स को यहाँ पे लोकेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट, वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट मिल रहा था और एक ही क्वाड्रेंट में सारे नंबर्स नहीं आ सकते हैं, ये हमने देखा था पीछे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर, नंबर 6 जो है, नंबर 6 हम कल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको लगाने से पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। हालांकि एक्सरसाइज सारी हो गई हैं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, उसी एक्सरसाइज के बेस पर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे ये समझाने में। तो कल हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बाद जो सवाल बाकी बच रहे हैं इस एक्सरसाइज के, सारे सवाल हम कल लगाएंगे। तो 6 से हम शुरू करेंगे कल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली क्लासेस ऐसे ही चलने वाली हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे, तो आपकी क्लासेस छूट सकती हैं। तो आपके लिए है, आप इसको सब्सक्राइब किए रहिए, और बेल आइकन का जो बटन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे पता चलता है कि हाँ, वीडियो आ गई है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।